बच्चों के लिए मजेदार कहानी, चालाक चूहा और खरबूजे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही चालाक चूहा रहता था। वह चूहा बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था। वह रोजाना लोगों के घरों से खाना चुरा लेता था और बचने के लिए उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। एक दिन उसे खाने का बहुत ही शौक था। वह बहुत सोचे बिना अपने दोस्त खरबूजे के घर में घुस गया। खरबूजा एक बहुत ही मोटा और हरा भरा था। जब चूहा खरबूजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह अभी तक उबल रहा था। चूहा ने सोचा, अरे ये मौका अच्छा है, मैं खरबूजे की तरफ से इस्तेमाल कर सकता हूँ। चूहा ने अपनी आवाज को अच्छी तरह से ढका कर देते हुए कहा, खरबूजा भैया, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके लिए कुछ ले आऊं? खरबूजा उबलते हुए उठा और कहा, धन्यवाद दोस्त, मुझे थोड़ी देर राहत मिलेगी। कृपया एक चम्मच ले आओ और मेरे ऊपर थोड़ा आदर्श जार डाल दो। चूहा ने अभिभाषण की भांग की तरह लहराते हुए खरबूजे के पास जाकर चम्मच और आदर्श जार ले लिए। जब वह लौटा तो उसने चम्मच को खरबूजे के ऊपर छिड़क दिया। खरबूजा अपने आप को अच्छी तरह से ढक देते हुए बोला, धन्यवाद दोस्त, अब मैं तो थोड़ी देर के लिए आराम कर सकता हूँ। तुम इस खरबूजे को ताजगी देने के लिए कहना। चूहा हंस दिया और कहा, जरूर खरबूजे भैया, मैं इसे ताजगी से भर दूंगा। चूहा ने उस खरबूजे को देखते हुए सोचा, यहाँ से बाहर जाने का समय है, अब जल्दी से चलते हैं और इस मोटे से खरबूजे को छोड़ते हैं। चूहा बहुत जल्दी में गांव की ओर लौट गया, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसने एक छोटी सी पंजीरी में अपना पूरा दिल खो दिया था। जब उसने यह जानकारी प्राप्त की तो उसने जोरदार हंसी ली और बोला, अरे जितना मोटा खरबूजा उतनी ही ताजगी और स्वाद रखता है। गांव में वहीं पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया। वह देखता था कि चूहा लौट रहा है और एक मोटे से खरबूजे को ले जा रहा है। बच्चा बहुत ही चकित हो गया और उसने दौड़ते हुए चूहे को रोका। बच्चा गुस्से में बोला, अरे चूहे भैया, यह तो मेरा खरबूजा है, तुम इसे छोड़ो, अन्यथा मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। चूहा डर गया और बच्चे से बहुत विनम्रता से कहा, ओह मुझे माफ कर दो बच्चे भैया, मैंने यह नहीं जाना था कि यह तुम्हारा था। मैं तुम्हें ताजगी से भरा और मिठास भरा खरबूजा दे रहा था। बच्चा थोड़ा समझदार होकर बोला, ठीक है चूहे भैया, अगर तुम मुझे एक अच्छा और ताजगी खरबूजा दे दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। चूहा ध्यान से सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने अपने आप को अच्छी तरह से ढक लिया और चालू खरबूजे के पास गया। वह बच्चे के सामने खड़ा हो गया और खरबूजे को चिढ़ाते हुए बोला, देखो बच्चे भैया, मैंने अभी ताजगी से भरा खरबूजे ले आया हूँ। इसका स्वाद इतना मीठा है कि तुम अपने खरबूजे को भूल जाओगे। बच्चा उलझा हुआ हंसा और बोला, ये तो बहुत ही आकर्षक लग रहा है, मुझे यह दिखाओ चूहे भैया, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा खरबूजा मेरे खरबूजे से कितना अच्छा है। चूहा बहुत ही खुश हो गया। उसने बच्चे को देखते हुए कहा, ठीक है बच्चे भैया, मैं तुम्हें अपना खरबूजा दिखा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। बच्चा पूछा, कौन सी शर्त चूहे भैया? चूहा गुस्से से बोला, तुम मुझे अपना खरबूजा वापस करोगे यदि तुम्हारा खरबूजा मेरे खरबूजे से अच्छा साबित नहीं होता। बच्चा निराश हो गया। वह सोचने लगा कि अगर वह अपना खरबूजा चूहे को दे देता है तो वह कैसे जान पाएगा कि चूहे का खरबूजा सच में अच्छा है या नहीं। उसने एक योजना बनाई। बच्चा चूहे के पास गया और बोला, ठीक है चूहे भैया, मैं तुम्हारे शर्त को मानता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। चूहा एक्साइटेड हो गया और पूछा, वह कौन सी शर्त है बच्चे भैया? बच्चा हंसते हुए बोला, मेरी शर्त है कि तुम खुद अपना खरबूजा खाओगे और मुझे बताओगे कि तुम्हारा खरबूजा मेरे खरबूजे से कितना अच्छा है। चूहा के आंखों में पानी भर आया। वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन कहीं भी दूसरा खरबूजा नजर नहीं आया। उसने सोचा कि वह यह शर्त स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पेट में भूख थी और उसे खाने का मौका नहीं मिल रहा था। उसने सोचा, क्या करें, खरबूजा खाने से पहले मुझे उसे छोड़ना होगा। चूहा दुखी मन से बोला, ठीक है बच्चे भैया, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। तुम मेरा खरबूजा ले जाओगे और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा खरबूजा मेरे खरबूजे से कितना अच्छा है। बच्चा खुश हो गया और उसने चूहे को अपना खरबूजा दिया। चूहा खुशी से उसे देखते हुए बोला, धन्यवाद बच्चे भैया, अब तुम इसे खाओ और देखो कि मेरा खरबूजा तुम्हारे खरबूजे से कितना बेहतर है। बच्चा चूहे के सामने खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, अरे चूहे भैया, तुम तो मुझे धोखा दे रहे हो, ये तो मेरा ही खरबूजा है जिसे तुम अपना कह रहे हो। चूहा हैरान हो गया और कहा, क्या तुमने अपना खरबूजा मेरे पास नहीं ले आए? बच्चा हंसते हुए बोला,
नहीं चूहे भैया, मैंने तुम्हारा खरबूजा सिर्फ मेरे पास ही ले आया है। मेरा मतलब यह था कि तुम मेरा खरबूजा खाओ और फिर बताओ कि तुम्हारा खरबूजा कैसा है। बच्चा अपनी मजाकियां देखते हुए हंसते हुए बोला, हाँ हाँ चूहे भैया, तुम गलती से फंस गए। अब तुम्हें वापस मेरा खरबूजा देना होगा। चूहा बहुत ही परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बच्चे ने उसे कैसे धोखा दिया। उसने बच्चे से मदद के लिए विनती की, कृपया मुझे माफ कर दो बच्चे भैया, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, तुम्हारा खरबूजा वापस दे देंगे। बच्चा देखते हुए बोला, ठीक है चूहे भैया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब जब तुम भविष्य में किसी का मजाक उड़ाने का सोचोगे तो ध्यान रखना कि वो व्यक्ति तुम्हें चुनौती दे सकता है। चूहा हकलाते हुए बोला, धन्यवाद बच्चे भैया, मुझे तुम्हारा सबक समझ में आ गया है। इस घटना के बाद से चूहा सीख गया कि चालाकी और धोखाधड़ी से किसी को चिढ़ाना या मजाक उड़ाना सही नहीं होता है। वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव उपलब्ध रहने और नेक कार्यों में लग जाने का निर्णय लिया। इस घटना ने उसे सच्ची मित्रता और ईमानदारी की महत्वपूर्ण सीख दी और इसी तरह चूहा और बच्चा एक दूसरे के सच्चे और विश्वासी मित्र बन गए। वे मिलकर खुशी खुशी खेलते और मस्ती करते। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती को देखकर प्रशंसा करते थे। यह थी चालाक चूहा और खरबूजे की कहानी। इस कहानी से हमें यह सिखाई जाती है कि ज्यादा चालाकी से काम लेना और दूसरों का मजाक उड़ाना ठीक नहीं होता है। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए और दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। यही हमारी सच्ची मित्रता की नींव होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे दोस्तों।